हेलो दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो देखते हैं दोस्तों, आज इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी जीडी एंड यांत्रिक के वैकेंसी आया है, जो कि टोटल पोस्ट 300 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि यहाँ मेंशन किया गया है टोटल क्वालिफिकेशन। यहाँ पर देखिए एजुकेशन क्वेश्चन पर जो यांत्रिक जनरल ड्यूटी के लिए 10+2 पास होना चाहिए, और नेवी जो डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आपके पास 10th पास होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है कि जो कि आप जनरल ड्यूटी के लिए आपके पास मैथ एंड फिजिक्स में आपका एजुकेशन 10+2 होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं यांत्रिक के लिए। देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है, यहाँ पर यांत्रिक के लिए 10th स्टैंडर्ड विथ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर इंजीनियरिंग, जो कि आप 3 ईयर जो ड्यूरेशन आपका कोर्स ड्यूरेशन 3 साल और 4 साल होना चाहिए, जो कि आईसेक्ट जो कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से उसका वैलिड होना चाहिए। और उसके यांत्रिक का और क्वालिफिकेशन दिया है, जो कि 10th एंड 12th जो कि आप किए हैं, इंजीनियरिंग किए हैं 10th और 12th के बाद। तो यहाँ पर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो एंड पावर और इंजीनियरिंग ऑफ ये जो 2 या 3 साल में आप 2 और 3 साल का कोर्स किए हैं, जो कि आईसेक्ट अप्रूवेड है, तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए देखते हैं नीचे जो भी यहाँ पर कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हमारा सिर्फ यांत्रिक के लिए, यांत्रिक पोस्ट के लिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए पावर सिस्टम में जो लोग इंजीनियरिंग किए हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल एंड इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम इंजीनियरिंग। इन सारे जितने भी डिप्लोमा किए हुए हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप अप्लाई कर सकते हैं यांत्रिक के अंतर्गत। और जो मैकेनिकल के देखते हैं, मैकेनिकल में देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा अगर आप मेरीन इंजीनियरिंग और मेरीन इंजीनियरिंग सिस्टम में डिप्लोमा किए हैं तो आप मैकेनिकल में अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग किए हैं तो फिर भी आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग, इन सारे ट्रेड में ब्रांच में अगर आप अप्लाई किए हैं कंप्लीट डिप्लोमा, तो आप डिप्लोमा में आप अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल में आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, जो कि रेडियो एंड पावर इंजीनियरिंग डिप्लोमा में, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स फाइबर ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आप किए हैं तो आप कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यांत्रिक पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पर एज देखिए नाविक जीडी के लिए यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 1 अगस्त 2000 से 31 जुलाई 2004 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और डीबी के लिए, जो कि नाविक डीबी के लिए आपका 1 अक्टूबर 2000 से 30 सितंबर 2004 तक आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। यहाँ पर मेंशन किया गया, देखिए ST/SC को आपको 5 ईयर एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और ABC NCL वाले के लिए, नॉन क्रीमिलियर वाले के लिए, कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 3 साल का छूट दिया जाएगा। यहाँ पर वैकेंसी कितना है देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नाविक जनरल ड्यूटी के लिए है, जनरल कैंडिडेट के लिए 112 पोस्ट है, बहुत बढ़िया भर्ती है दोस्तों। EWS कैंडिडेट के लिए 28 पोस्ट है, OBC के लिए 72, SC/ST कैंडिडेट के लिए 11 पोस्ट है, SC के लिए 37, टोटल आपका 260 है। और नेवी डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, जो कि DB के लिए आपका जनरल कैंडिडेट 12 पोस्ट है, EWS के लिए 2 पोस्ट है, OBC के लिए 9 वैकेंसी है, ST के लिए 7 है, SC के लिए 5, टोटल इसका 35। और यांत्रिक जो मैकेनिकल वालों के लिए 4 पोस्ट है, EWS कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट है, OBC के लिए 2 पोस्ट है, ST कैंडिडेट के लिए 6, SC के लिए कोई भी यहाँ पोस्ट खाली नहीं है, टोटल आपका 13 पोस्ट है दोस्तों। और यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए जनरल कैंडिडेट के लिए 6 पोस्ट है, EWS के लिए यहाँ पर कोई रिजर्व नहीं है, OBC कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट है, ST के लिए भी रिजर्व नहीं है, SC के लिए 1 पोस्ट रिजर्व है, टोटल इसका 9 पोस्ट है। यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जनरल कैंडिडेट 3 पोस्ट है,
EWS के लिए कोई रिजर्व नहीं है दोस्तों, OBC के लिए 1 पोस्ट है, ST के लिए भी रिजर्व नहीं है, SC के लिए 1 पोस्ट है, टोटल इसका 5 पोस्ट है। तो आगे देखते हैं यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका, यहाँ पर रिटन टेस्ट कैसे होगा देखते हैं दोस्तों। देखिए जो नाविक DB के लिए सेक्शन 1 में रिटन टेस्ट होगा, आपके पासिंग मार्क होगा जो कि मेरिट लिस्ट में आएगा, पासिंग मार्क होगा 30 मार्क्स UR EWS OBC कैंडिडेट के लिए और 27 मार्क SC ST कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर आपका एलिजिबल 30 मार्क आपका होना चाहिए। और नाविक GD के लिए जो कि सेक्शन 1 और सेकंड में फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट में आपका 13 + 20 फर्स्ट और सेकंड मिला के 13 + 20 इक्वल 50 मार्क UR कैंडिडेट के लिए, EWS और OBC कैंडिडेट के लिए। और इन दोनों 27 और 17 मिसा के फर्स्ट एंड सेकंड मिसा के आपका कितना होना चाहिए, 44 होना चाहिए किन लोगों का, ST SC कैंडिडेट के लिए, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया। पासिंग इन सिलेक्शन 1 and 2 सेपरेटली इज कंपलसरी, सेपरेटली जैसे कि आप फर्स्ट में आपका 27 मार्क होगा और सेकंड में आपका 17 होगा, टोटल 44 आपका होना चाहिए। और यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन 1 और 2 दिया है, जो कि सेक्शन 1 में 30 मार्क होना चाहिए, सेक्शन 2 में आपका 20 मार्क, टोटल आपका 50 मार्क होना चाहिए। कैंडिडेट किन के लोगों के लिए, UR कैंडिडेट, EWS OBC कैंडिडेट के लिए। और OBC और ST SC के लिए सेक्शन 1 में 27 और 17 टोटल 44 आपका होना चाहिए। और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए उन लोगों का टोटल फर्स्ट में 30, IB में 20, तो टोटल आपका 50 मार्क होना चाहिए EWS UR और OBC कैंडिडेट के लिए। और SC ST कैंडिडेट के लिए टोटल 44 है। और यांत्रिक मैकेनिकल के लिए यहाँ पर टोटल 50 EWS UR और OBC कैंडिडेट के लिए, और SC ST के लिए टोटल 44 मार्क होना चाहिए। तो कैंडिडेट वेरिएबल फॉर रिटन एग्जाम फॉलोइंग, तो यहाँ पर मेंशन किया गया है दोस्तों। सेक्शन 1 में मिनिमम आपका 60 मार्क होगा 45 मिनट में, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होगा। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस यहाँ पर देखिए, मैथ 20 मार्क आएगा, और साइंस 10, इंग्लिश 15, रीजनिंग 10 और GK 5 आएगा दोस्तों। किस बेस में आएगा, आपका 10th स्टैंडर्ड के बेस में आएगा। और सिलेक्शन 2 में आपका जो है सेक्शन 2 में आपका देखिए यहाँ पर मैक्सिमम मार्क यहाँ का 50 होगा, टोटल मिनट आपको 30 मिनट दिया जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है। मैथ और फिजिक्स में आपका 25-25 मार्क होना चाहिए। यहाँ पर पासिंग मार्क कितना हो चाहिए ना हो, पासिंग मार्क मैथ में आपका 20 होना चाहिए, सॉरी दोनों में आपका 20 UR EWS OBC कैंडिडेट के लिए, और 17 पोस्ट SC और ST कैंडिडेट वालों के लिए। यहाँ पर फिजिक्स और मैथ किस लेवल से आएगा, आपका 12th लेवल से आएगा। थर्ड सेक्शन में देखिए यहाँ पर थर्ड सेक्शन में यहाँ मेंशन किया गया है, मैक्सिमम मार्क 50 होगा, आधा घंटा आपको टाइम दिया जाएगा, 50 क्वेश्चन आएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 50 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा आपका ब्रांच का। तो यहाँ पर देखिए कितना आपका होना चाहिए, 20 UR EWS OBC कैटेगरी के लिए, और 17 SC ST कैटेगरी के लिए। ये आपका डिप्लोमा लेवल का आपका रेस्पेक्टिव ब्रांच से आएगा। और सेक्शन IB में देखिए टोटल 50 क्वेश्चन 30 मिनट 50 मार्क 50 क्वेश्चन के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए आपका 50 क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर भी वही सेम क्राइटेरिया है सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के लिए। ये भी आपका डिप्लोमा लेवल से आएगा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की सिलेबस से। और मैक्सिमम देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी वही सेम है, यहाँ पे आपका मैकेनिकल के क्वेश्चन आएगा। तो आगे देखते हैं फिजिकल टेस्ट। आप देख सकते हैं 1.6 किलोमीटर रन कंप्लीट इन 7 मिनट, और 10 स्क्वाट ऑफ उठक बैठक जो है 20 है, और पुशअप आपका 10 है। देख सकते हैं दोस्तों सैलरी यहाँ पर मेंशन किया गया है। नाविक जनरल ड्यूटी वाले के लिए 21,700 पे लेवल 3 के हिसाब से। उसके बाद आपको अलाउंसेस मिलेंगे, डियरलेस अलाउंसेस और अदर अलाउंसेस भी दिया जाएगा। और डोमेस्टिक ब्रांच जो कि नाविक के लिए, नाविक DB के लिए यहाँ पर 21,700, उसके बाद अलाउंस भी दिया जाएगा। और यांत्रिक के लिए 29,200 रुपया पे लेवल 5 के अंतर्गत आता है। और इसके बाद यहाँ पर भी आपको अदर अलाउंसेस भी दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए यांत्रिक पे RS अब यहाँ पर मेंशन किया है 6,200 या प्लस डियरनेस अलाउंस, अदर अलाउंसेस भी आपको दिया जाएगा। उसके बाद आपका प्रमोशन भी हो सकता है। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर तो ऑनलाइन डेट अभी तक चालू नहीं हुआ है। अगर जैसे ही ऑनलाइन शुरू होता है अप्लाई के लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो दोस्तों ऐसे ही नए इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को साथ जुड़े रहिए।
चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।